वेलकम फ्रेंड्स, मैं अभिजीत। चलिए हम लोग का प्राइस एक्शन क्लास को कंटिन्यू करते हैं। देखिए, ये निफ्टी 50 का डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है एंड आज एक वीकली क्लोजिंग मिला है हम लोगों को। एंड उसके बिहाफ में एक एनालिसिस जो आपको जानना चाहिए उसको कंटिन्यू करते हैं। देखिए, पहले वीकली चार्ट में चले जाएंगे और वीकली चार्ट में जाने के बाद एक चीज जो दिखना है हम लोगों को, वीकली कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल एंड जिसका अपर विक तो बड़ा है। और एक चीज है, ये जो रैली इधर से स्टार्ट हुआ था, ये रैली एक 90 डिग्री का रैली है एंड रैली स्टार्ट हुआ था लगभग लगभग 21,170 के आसपास से एंड कंटिन्यू किया था 24,300 टू 400 के तक। एंड अभी इस वीक का क्लोजिंग मिला है 24,000 के आसपास, 24,039। तो अभी देखिए, ये जो कैंडल का फॉर्मेशन है एंड ये रैली है, इसको एनालिसिस जो करना है। देखिए, अभी इन्वर्टेड हैमर कैंडल का फॉर्मेशन हो गया एंड हैमर कैंडल में आज जो क्लोजिंग मिला है, डेली टाइम फ्रेम का क्लोजिंग, डेली टाइम फ्रेम का क्लोजिंग कैसा है उसको थोड़ा देखना है। उसके लिए डेली टाइम फ्रेम में हम लोग देखेंगे कि एक नेगेटिव कैंडल, लेकिन नेगेटिव कैंडल में बॉडी साइज तो है, फॉल हुआ है, लेकिन आखिरी में एक लोअर वीक दिख रहा है एंड लोअर वीक भी काफ़ी बड़ा है। लेकिन थोड़ा सा छोटा है बॉडी से, बॉडी की तुलना में। मतलब सेलिंग तो पहले हुआ था लेकिन आखिरी में इधर से थोड़ा बाइंग उठा है। लेकिन एक चीज़ है इधर, और एक चीज़ थोड़ा ट्विस्ट है। और ट्विस्ट जो है, ट्विस्ट को देखने के लिए हम लोगों को जाना पड़ेगा थोड़ा 5 मिनट का टाइम फ्रेम में। 5 मिनट का टाइम फ्रेम में हम लोग देख रहे हैं कि क्लोजिंग के टाइम पे थोड़ा गिर के बंद हुआ है। तो मतलब छोटा टाइम फ्रेम में 5 मिनट में नेगेटिव है एंड आवरली में नेगेटिव है, तो आवरली में नेगेटिव ही दिखेगा। डेली में नेगेटिव कैंडल में का फॉर्मेशन हुआ है एंड वीकली कैंडल का फॉर्मेशन पॉजिटिव तो है, लेकिन एक जो इन्वर्टेड हैमर कैंडल है इसके बिहाफ में थोड़ा सा नेगेटिविटी दिख रहा है। क्योंकि देखिए, क्लोजिंग को देखेंगे, वीकली क्लोजिंग का इफेक्ट देखेंगे डेली क्लोजिंग के बिहाफ में, क्योंकि डेली की जो क्लोजिंग हुआ है वो हुआ है नेगेटिव एंड आवरली क्लोजिंग भी नेगेटिव हुआ है एंड 5 मिनट क्लोजिंग भी नेगेटिव हुआ है। तो ऐसे करके हम लोगों को एक अगले मोमेंटम जो होगा उसका एक पिक्चराइजेशन होता है। तो देखिए, तो सभी चीज नेगेटिव दिख रहा है एंड आज थोड़ा शॉर्ट्स भी बिल्डअप हुआ है, शॉर्ट्स बिल्डअप, ठीक है। तो शॉर्ट्स बिल्ड मतलब नीचे में प्राइस जा सकता है, लेकिन ये कब जाएगा इसके लिए थोड़ा एनालिसिस का ज़रूरत है। इसके लिए देखिए, इसके लिए हम लोगों को पहले फिर से एक बार वीकली टाइम फ्रेम में जाना पड़ेगा। देखिए, वीकली टाइम फ्रेम में स्क्रिप्ट को बड़ा कर देंगे तो इस तरह से दिखेगा एंड वीकली टाइम फ्रेम में आज का क्लोजिंग जो 24,000 है एंड ये वीक का लो जो लग गया है ना, ये लो जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक कुछ डाउनवर्ड्स एग्रेसिव मोमेंटम नहीं होगा एंड एग्रेसिव मोमेंटम का एंड इधर तक आएगा। मतलब अगर चार्ट को हम लोग अच्छे से ड्रॉ करेंगे, एग्रेसिव मोमेंटम फॉल डाउनफॉल स्टार्ट होगा 854 से। मतलब राउंड फिगर में 800 ही पकड़ सकते हैं एंड उसके बाद ये अगर इधर से ये लेवल ब्रेक हो जाएगा, लेवल ब्रेक होने के बाद इधर तक मोमेंटम आसान होगा, बहुत ही इजी होगा एंड उसके बाद थोड़ा हर्डल फेस करेगा एंड इधर से बाउंस बैक होने का चांसेस है। एंड अगर और एक चीज़ है, ये पूरा जोन एक सपोर्ट की तरह काम करेगा अभी के लिए, क्योंकि ये वीकली बायर्स का साइन है। एक्चुअली ये 90 डिग्री का रैली तो है, लेकिन
एक चीज है, थोड़ा तो बाइंग हुआ है इधर, ये जो बॉटम से बाइंग उठा है, ये बॉटम से बाइंग कहाँ से उठा है, ये कॉन्सोलेशन हुआ था वीकली फॉर्मेशन में, फिर प्राइस ऊपर गया, नीचे से लिक्विडिटी स्वीप हुआ, लिक्विडिटी स्वीप के बाद इस जो स्विंग हाई है इसको टेस्ट करके ब्रेकआउट किया, ठीक है। ये है पूरा प्राइस एक्शन। तो अभी क्या है, प्राइस अगर नेगेटिविटी आएगा मार्केट में या कोई न्यूज होगा तो इसके बिहाफ में अभी इस वीक का लो ब्रेक होने के बाद प्राइस मोमेंटम करेगा 23,373 तक, 23,350 पकड़ लीजिएगा राउंड फिगर में, अच्छा रहेगा। एंड उसके बाद थोड़ा सपोर्ट की तरह प्राइस एक्ट करेगा एंड उधर एग्रेसिव सेलिंग नहीं होगा, ठीक है। इधर से एग्रेसिव सेलिंग होगा तो 23,500 तक आसानी से होगा, फिर 23,500 के बाद 23,350 तक आसान रहेगा, लेकिन उसके बाद प्राइस रुक रुक के फंस के चलेगा, तो इसके लिए थोड़ा प्रिपेयर रहना होगा। उस टाइम पे एग्रेसिव सेलिंग नहीं कर सकते, उस टाइम पे थोड़ा सपोर्ट रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट दिया जाएगा। तो ये रहा डाउन साइड का एक मोमेंटम एनालिसिस। अभी कुछ भी हायर साइड मोमेंटम देखना नहीं है जब तक के ना इस वीक का डे हाई ब्रेक हो जाएगा। लेकिन ये तो बहुत बड़ा टाइम हो गया, बड़ा टाइम फ्रेम का एनालिसिस हो गया, लेकिन छोटा अगर टाइम फ्रेम देखना है इसके बिहार में हम लोगों को जाना पड़ेगा डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में जाके देख रहे हैं क्या, देखिए एक बॉडी साइज कैंडल, तो कोई भी अगर मोमेंटम होगा, ठीक है, तो मोमेंटम में इधर से अगर इसके लिए छोटा टाइम फ्रेम में लेके जाते हैं, देखिए अभी का क्लोजिंग तो ए मिला है, लेकिन जब तक ये स्विंग हाई नहीं निकलेगा 24,150 के आसपास, ये जब तक हाई नहीं निकलेगा तब तक कुछ अपसाइड मोमेंटम नहीं होगा। एंड 24,150 निकलने के बाद 150 का मूवमेंट इजीली अचीवेबल होगा, 24,300 तक प्राइस आसानी से चल के जाएगा, इसमें कुछ भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। लेकिन इधर से इधर तक हार्डल्स होगा एंड ये पूरा रेजिस्टेंस जोन है। क्योंकि देखिए इधर का जो है ये अपर वीक का रेजिस्टेंस, इसको अगर R1 मानेंगे, ये अगर R1 सेलर है, वही सेलर इधर में आके सेल कर रहा है, तो ये अगर रेजिस्टेंस ब्रेक हो जाएगा तो इधर से इधर तक जर्नी बहुत इजी रहेगा, इसके लिए आपको बोल दिया गया। लेकिन फिलहाल अभी जैसे प्राइस का रिपीट मतलब प्रीवियस मोमेंटम था 90 डिग्री का रैली, उस हिसाब से थोड़ा प्राइस को पॉज लेना चाहिए या कंसोलिडेट करना चाहिए, उसके बाद ही अच्छा खासा मोमेंटम अपसाइड में होगा, उससे पहले नहीं। तो इसके बिहाफ में अगर डाउन साइड में कुछ मोमेंटम आता है तो एग्रेसिव मोमेंटम होगा 23,854 के बाद ही। एंड उस टाइम पे टारगेट रहेगा, एक चीज है, थोड़ा स्क्रीन को दिखा देता हूँ और एक बार, उस टाइम पे टारगेट रहेगा 23,300 एंड उसके बाद सपोर्ट की तरह काम करेगा। और एक चीज है, अगर आपको कुछ ऐसा सिनारियो लगे कि मार्केट में बहुत एग्रेसिव फॉल हो रहा है, तो उसके बिहाफ में देखिए अभी तो मंथली क्लोजिंग नहीं हुआ है, लेकिन मंथली का चार्ट अगर एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 में, देखिए प्रीवियस मंथ एक पॉजिटिव ग्रीन साइज कैंडल एंड उसके पहले का एक रेड, तो पूरा बॉडी को बॉडी से एंगल किया गया एक कैंडल है, मतलब पॉजिटिव है। इसको अगर दोनों को मार्च करके देखेंगे कि तो एक हैमर कैंडल ही दिखेगा, तो एंड उसके बाद फिर से एक हैमर कैंडल का है। तो अगर कोई भी मोमेंटम होगा, देखिए मंथली कैंडल भी वही इंडिकेट कर रहा है जो हम लोग मार्क करके रखे हैं, यही एक सपोर्ट जोन की तरह अच्छा खासा काम करेगा मंथली एंड वीकली टाइम फ्रेम में। तो दोनों कोइंसाइड कर रहा है, तो इस जोन को अच्छे से मार्क करके रखिएगा एंड उधर जाने के बाद प्राइस में कुछ एग्रेसिव सेलिंग मत कर दीजिएगा कि आप ट्रैप हो जाए। तो गाइज ये रहा निफ्टी 50 का प्राइस एक्शन एनालिसिस वीकली टाइम फ्रेम में। अभी चले जाएंगे हम लोग बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में देखिए, बैंक निफ्टी में ये जो प्राइस हम लोग अभी देख रहे हैं,
तो देखिए ये जो टाइम फ्रेम है मंथली टाइम फ्रेम है, मंथली टाइम फ्रेम में एक पॉजिटिव ग्रीन साइज कैंडल अभी चल रहा है दिस मंथ, लेकिन अभी मंथ का क्लोजिंग नहीं मिला है, लेकिन प्राइस एक्शन जो शो कर रहा है निफ्टी से काफी स्ट्रॉन्ग प्राइस एक्शन शो कर रहा है, क्योंकि देखिए बॉडी तो बॉडी से एंगल्फ किया गया है, लेकिन और एक चीज है अपर वीक को भी काट के प्रीवियस मंथ का क्लोजिंग मिला है, तो ये एक पॉजिटिव साइन होता है मंथली टाइम फ्रेम में, तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है। एंड इस वीक का अभी सपोर्ट तो ये 51,000 के आसपास आ रहा है निकल के, इसको भी थोड़ा ध्यान रखना है। तो अभी चले जाएंगे हम लोग वीकली टाइम फ्रेम में, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम में हम लोगों को क्लैरिटी मिलेगा थोड़ा सा। वीकली टाइम फ्रेम में दिख रहा है हम लोगों को क्या, सिमिलर काइंड ऑफ एक इन्वर्टेड हैमर कैंडल, एंड ये जो रैली था, ये रैली का स्टार्ट हुआ था 49,000 के आसपास से, एंड उधर से हाई लगा है 56 जो लाइफ टाइम हाई है, एंड लाइफ टाइम हाई के बाद उधर से अभी जो ये जो लेवल टच किया गया है, ये लेवल, तो देखिए ये लेवल ये जो इन्वर्टेड पहले प्रीवियसली हाई था उसको लेवल को टच करके फिर प्राइस ऊपर गया है, तो ये तो एज एक्सपेक्टेड था, क्योंकि जब ये लेवल ब्रेक हुआ था उसके बाद इधर से रेजिस्टेंस सपोर्ट की तरह काम किया, एंड उधर से एक बाउंस बैक मिला है। लेकिन कोई एग्रेसिव सेलिंग तभी आएगा जब इस वीक का लो ब्रेक होगा। इस कैंडल का अगर लो को आप मार्क करके रखिएगा, या सबसे अच्छा होगा 24,000 अगर ब्रेक हो जाएगा, तो 24,000 ब्रेक होने के बाद बहुत आसान मोमेंटम रहेगा इधर तक। इस जो बॉडी साइज कैंडल है ना, इस कैंडल का इस बॉडी को लोअर पार्ट को मतलब ओपनिंग को मार्क करके रखिएगा, क्योंकि ये इतना तक प्राइस बहुत आसान मोमेंटम होगा, लगभग एक या दो सेशंस में ये टारगेट मिल जाएगा, अचीवेबल होगा। लेकिन 54,000 ब्रेक होने दीजिएगा, 54,000 ब्रेक होने के बाद ही ये टारगेट अचीवेबल होगा, एंड उसके बाद प्राइस फंस के चलेगा, एंड ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा। तो उस टाइम पे थोड़ा आपको ध्यान रखना है। ये वीकली फॉर्मेशन दिखा दिया, लेकिन डेली में जाके हम लोगों को देखना है, तो इसके लिए एक काम करते हैं, पहले इसको मार्क कर देते हैं, तो आपको क्लैरिटी से समझ में आएगा कि कौन सा जोन को हम लोग मार्क कर रहे हैं। देखिए इधर तक इस कैंडल का हाई देखिए, एंड सेलिंग कहाँ से स्टार्ट होगा, इधर से। तो अभी चले जाएंगे हम लोग डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में जो देखना है, देखिए डेली टाइम फ्रेम में इस वीक का जो लो है, ये ब्रेक होने के बाद हम लोग क्या डिस्कस किया, इधर से इधर तक मोमेंटम आसान होगा, लेकिन एक चीज है 54 को अगर राउंड फिगर है, साइकोलॉजिकल नंबर है, 54 को अगर कंसीडर करेंगे वो आसान रहेगा। उसके बाद 53,500 में थोड़ा प्राइस रुकेगा, एंड देन 53 में भी प्राइस रुकेगा। इसके लिए उतना वरीड होने की जरूरत नहीं है, लेकिन टारगेट बहुत इजीली अचीवेबल होगा 52,200 तक। ठीक है, तो अभी अगर ये तो हो गया डाउन साइड मोमेंटम, लेकिन इस मोमेंटम आपको मैं आपको बोला एक दो दिन के अंदर ही अगर एग्रेसिव सेलिंग हुआ तो इजीली अचीवेबल हो जाएगा, लेकिन कब होगा, जब 54,000 ब्रेक होगा, एंड अगर 54,200 ब्रेक हो जाए तो भी आप थोड़ा सेल का पोजीशन ले सकते हैं, क्योंकि एज पर प्राइस एक्शन एनालिसिस तो ये अच्छा पॉइंट है इस वीक का हाई, सॉरी इस वीक का लो, मिस्टेक करेक्ट कर लीजिएगा, इस वीक का लो, क्योंकि यही लास्ट सपोर्ट जोन है, इधर से प्राइस बाउंस बैक किया अगर इस, लेकिन एक चीज है इधर वैलिडेट होने दीजिएगा जब ये प्राइस ब्रेक करे। निफ्टी में भी एंड बैंक निफ्टी में प्राइस को वैलिडेट होना बहुत जरूरी होता है, मतलब जिस प्राइस ब्रेक करे थोड़ा, उसके बाद थोड़ा ऊपर जाए, फिर जाके अगर ये जो ब्रेकडाउन हुआ था जिस कैंडल से उसको ब्रेक करे तो ये वैलिडेट हो जाएगा। उस टाइम पे एग्रेसिवली लोअर साइड का पोजीशन बनाने से कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। एंड अभी अगर किसी हायर साइड मोमेंटम का अगर प्लानिंग देखना है, तो इसके लिए थोड़ा हम लोग छोटा टाइम फ्रेम में चले जाएंगे। छोटा टाइम फ्रेम में हम लोगों को क्या दिख रहा है, छोटा टाइम फ्रेम में सिमिलर कंडीशन जस्ट लाइक निफ्टी, इस कैंडल का हाई इसको मार्क कर लीजिएगा, ये शायद 54,900 के आसपास आएगा,
54,900 के बाद आप राउंड फिगर में 55 पकड़ लीजिए। 55 ब्रेक होने के बाद ही कुछ अपर साइड मोमेंटम होगा, लेकिन उससे पहले कुछ अपर साइड मोमेंटम के लिए सोचना नहीं है, क्योंकि देखिए अगर 55,000 ब्रेक हो जाएगा तो एक चीज है, इधर प्राइस कंसोलिडेट किया था, ठीक है, इस कंसोलिडेशन जोन को मार्क करके रखिएगा। तो अगर 55,000 प्राइस ब्रेक करता है तो इधर 55,200 तक प्राइस जाएगा। 55,200 के अंदर अगर प्राइस क्लोज कर गया ना, तो प्राइस का ऊपर का जाना कॉन्फर्मेशन हो जाएगा, क्योंकि ये लिक्विडिटी स्वीप माना जाएगा। एंड अभी जो फॉर्मेशन हुआ है उसको अगर अच्छे से देखेंगे तो एक पॉजिटिव कंसोलिडेशन बना है इस 5 कैंडल को मिला के। तो गाइज ये रहा निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का प्राइस एक्शन एनालिसिस। अगर इसमें कुछ डाउट रहेगा ये या कुछ क्वेरीज रहेगा तो आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। अगर आप चैनल में नए हैं तो थोड़ा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक शेयरिंग में हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है। एंड और एक चीज़ है, आपको अगर कुछ क्वेरीज है तो भी आप कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। इससे हम लोगों को क्या आपका जो जानने का नीड है उसके लिए हम लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलता है, हम लोग उस हिसाब से नया वीडियो को बना सकते हैं। एंड और एक चीज़ है, अभी जो लेवल हम लोगों ने डिस्कस किया ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। कुछ भी ट्रेड या पोजीशन मार्केट में बनाना है तो पहले खुद से एनालिसिस कर लीजिएगा, एंड आपका जो फिनेंशियल एडवाइजर है उनके साथ डिस्कस करने के बाद ही कुछ ट्रेड या पोजीशन मार्केट में बनाइएगा।